नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए? क्या मनुष्य को दूसरा का जूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेनी चाहिए ताकि उससे कभी अकाल मृत्यु और दुख दरिद्रता का सामना न करना पड़े। दोस्तों, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को अन्य की आवश्यकता होती है। अन्य से ही मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है। हर जीव के लिए अलग अलग प्रकार की अन्य की आवश्यकता होती है। पशु भी अन्य करते समय ईश्वर का नियम का पालन करते हैं। इसी प्रकार भोजन के ग्रहण करते समय कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन करने की प्रकार, भोजन करने के समय, इन विषयों में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भोजन करने से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। यह उपदेश मनुष्य के उन्नति करने वाला, दीर्घायु दिलाने वाला तथा सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रखने वाला है। जिस शरीर को भगवान ने प्रदान किया है, उन्होंने ही इस शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के उपाय बताए हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन नियमों को पालन करता है, उसका सदैव शुद्ध, स्वस्थ और विकारों से दूर रहता है तथा सद्गति प्राप्त करने वाला बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के माध्यम से मनुष्य को भोजन के प्रकार बताए हैं। किस प्रकार के भोजन से व्यक्ति के प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी प्रकार की होती हैं, और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरे के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसे उसी प्रकार का शरीर और विचार भी प्राप्त होते हैं। इसलिए धन की देवी मां लक्ष्मी को प्राप्ति के लिए उचित भोजन का चुनाव करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो या धनवान हो, वह चाहे राजमहल में रहता हो या वन में, उसे अपने शरीर की तृप्ति के लिए भोजन अवश्य करना चाहिए। परंतु इंद्रियों की लालसा में इतना भी उन्मत्त नहीं हो जाना चाहिए, वह तामसिक एवं राजसिक आहार का सेवन करके क्रूर तथा निष्ठुर बन जाए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा, संस्कार एवं अपने शील को भी नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म का मार्ग पकड़ लेता है। राजसिक भोजन करने वाला व्यक्ति क्रोध, आलसी तथा हिंसक बन जाता है। किंतु जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन का आहार लेता है, उसका मन पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे शरीर में भगवान सदैव ही निवास करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए और भोजन करते समय उसका मुख कौन सी दिशा में होनी चाहिए। भोजन शुरू होने से पहले मनुष्य को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और भोजन हो जाने के पश्चात उसे क्या करना चाहिए, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं विषयों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर भोजन करते समय परिवार के सभी लोग सही दिशा का ध्यान करते हैं, घर से क्लेश, दुख, दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में बताई गई इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार भोजन करने से पहले थोड़ा सा अन्य भूमि पर रखना चाहिए ताकि देवता, पशु, पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रीत विश्वास जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं,
उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसे स्वागत करें और उससे आज चंदे करके प्रणाम करके उसका सत्कार करें। फिर से श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे पाप देखकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भधारण की स्त्री तथा वृद्ध के भोजन करवाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है वह भोजन पापमय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना भी भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए ही भोजन करता है उसका भोजन विष के समान हो जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी द्वारा या दूसरों के अपमानित करके दिए गए भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ग्रहण करना चाहिए। भोजन को एकाग्रचित होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में तीखी एवं कटु पदार्थ का सेवन करें। प्रथम 3 नेवाले मौन होकर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से जीवन भर उससे कभी आने की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्ग को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्यदेव बाल आरोग्य एवं दीर्घायु प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की चाहता है अथवा नौकरी की तलाश में है तो उत्तर दिशा के मुंह करके भोजन करें। उत्तर दिशा मां सरस्वती की दिशा है। इससे उस व्यक्ति के कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन न करें। यह दिशा एवं की दिशा है। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यह दुर्भाग्य को न्योता देता है। भोजन हमेशा स्वस्थ थाली में ही करना चाहिए। गांधी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन न करें। शास्त्रों के अनुसार जो एकादशी के दिन तामसिक अन्न अथवा मांस का सेवन करता है लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। भोजन का अपव्यय करना शास्त्रों में अनर्थ माना गया है। इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसके भजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इसे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्य अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अथवा गलत दिशा में बैठकर या गलत दिशा में मुंह कर भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्टकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन लांघकर गया हो तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन और शुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लिखा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है।
और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्य में बाल निकलता है तो ईश्वर को कभी उसे प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों को परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन जन छीन कर खाता है अथवा बिना दिए हैं स्वयं उसे भोजन का उपभोग करता है, उस देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से के पुण्य कर्म करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर सूर्याभिमुख कर ही भोजन करना ही सर्वोत्तम माना गया है। पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन की अपमान होता है और कई व्याधियां उत्पन्न होती हैं। यदि चित्त कहीं उर हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से भरे मैन से भी भोजन करना भी अशुभ होता है। जो जूते पहनकर भी भोजन करने के प्रकार को आसुरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्य रात्रि में मध्याह्न में भोजन करना भी अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहनकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरों का परोसा हुआ भोजन भी करना शुभ होता है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण तथा टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागन रहती हैं। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में कलेश और विवाद होता है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सर पर वृक्ष की छाया अथवा छत अवश्य होनी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एक कहीं वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए अथवा नग्न अवस्था में भोजन करना अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अर्थात है किसी बहन में बैठकर भोजन करना भी अनुचित होता है। साथ ही साया पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते गाते रोते भोजन करना अनिष्ट कारक होता है। इससे गले में अन्य फंसकर प्राण जाने का भी खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भोजन के संबंध में शास्त्रों में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि आज का टॉपिक आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।